हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल से रिलेटिव। जैसा कि मैंने बताया था, थ्योरी मैं पहले ही पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ठीक, तो अब मेरे पास एक बुक है, उससे रिलेटिव मैं कुछ क्वेश्चंस होंगे जिससे आपको रिलेटिव जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इससे पता चल जाता है कि आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहला है कि डैश इज़ अ सिंपल क्लोज फिगर दैट इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट ओनली। ठीक, तो ऐसा एक क्लोज फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बनकर बना होता है। ठीक, 3 साइड, तो ऐसा कौन सा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्राइंगल भरेंगे। ठीक, तो ट्राइंगल क्या होता है? इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। ट्राइंगल दोस्तों क्या होता है? एक सिंपल क्लोज फिगर होता है जी, दैट इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन्स। ठीक, कितने लाइन से बन के मिला होता है? वो 3 लाइन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा आपका? ट्राइंगल आएगा। चलिए दोस्तों दूसरा वाला आता है। दूसरा वाला, अ ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड इज कॉल्ड। ठीक, अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इज इक्वल इज, यहाँ पे दोस्तों भरना आपको बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा। कोई ट्राइंगल है जिसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आप जल्दी बताइए, मैंने पिछली वीडियो में बताया दोस्तों, जल्दी से। ठीक, तो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आएगा आइसोसिलीस। आइसोसिलीस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है दोस्तों जिसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं। दोस्तों आपको बताया था मैंने, तो 3 तरह के बताए थे मैंने। एक बताया था मैंने स्कैलेन, इक्वलैटरल और आइसोसिलीस। स्कैलेन वो होता है जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है। आइसोसिलीस वो होता है जिसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और इक्वलैटरल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, तो वो तो मैंने बताया था। चलिए अब आगे आते हैं तीसरा पर। तीसरा वाला है, सी वाला है हमारा। अ ट्राइंगल हैज़ वन ऑफ इट्स साइड्स इक्वल एंड ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 90। तो वो ट्राइंगल जिसका एक साइड्स का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। तो मैंने ऐसा एंगल पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था कि जिसका कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री पे होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है दोस्तों? मैं बताया था आप लोग को। ठीक, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। आपको बता के दिखा दूँ आपको, यहाँ पर ये स्ट्रेट होता है बिल्कुल यूँ करके, बिल्कुल स्ट्रेट। ये क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। अगर हम इसको एक ट्रायंगल बना दें तो ये ट्रायंगल दोस्तों बन जाएगा। गंदा सा मैंने बनाया है, मगर आप अच्छे से अगर रूलर से यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो ये होता है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। द सम ऑफ द, तो यहाँ पे दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल भरेंगे। तो डी वाले पे आते हैं। डी वाला दोस्तों है हमारा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स। द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू। दोस्तों अगर तीनों एंगल्स को मिला दें, ठीक है, द सम ऑफ 3, जितने भी एंगल्स, हम जानते हैं कि हर एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे 90 डिग्री बनाया था, इसके 3 एंगल्स थे, एक ये एक ये। तो तीनों एंगल्स के ट्राइंगल्स के एंगल्स कितने, अगर तीनों एंगल्स के हम ट्राइंगल को अगर ऐड कर दें दोस्तों क्या आएगा? तीनों एंगल्स के ट्राइंगल को दोस्तों अगर हम ऐड कर दें तो आंसर आता है 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो एक चीज़ हमें पता चल जाती है कि अगर तीनों एंगल्स के ट्राइंगल्स, तीनों एंगल्स को हम ऐड कर दें ट्राइंगल्स को, तो कितना आएगा? 180 डिग्री सेल्सियस। 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आएगा 180 डिग्री। ठीक, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल बेस ऑन देयर साइड्स। ठीक, आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स बताना है कि कौन सा ये ट्राइंगल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड दोस्तों 3 तरह के होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था इक्वलैटरल, आइसोसिलीस और स्कैलेन। स्कैलेन दोस्तों क्या होता है? इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है। आइसोसिलीस क्या होता है दोस्तों? इसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती है। और इक्वलैटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं ना, तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं दोस्तों, क्या होता है? वो इक्वलैटरल ट्राइंगल। तो ये दोस्तों इक्वलैटरल ट्राइंगल होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम इक्वलैटरल ट्राइंगल। ठीक, तो इतना समझ में आया। दूसरा दोस्तों देखिए, इसकी देखिए तीनों साइड्स अनइक्वल है, ये भी अनइक्वल, ये भी अनइक्वल, ये भी अनइक्वल। ठीक, तीनों साइड्स क्या है? अनइक्वल है। तो इसकी तीनों साइड दोस्तों इक्वल होती हैं। कैसा होता है?
स्कैलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको बताइए, आप बताइए जल्दी से बताइए इसको क्या होगा। इसका आंसर कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं बताऊंगा इसमें आंसर क्या आएगा। तो चलिए 1 2 3 अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है आपका, देखिए इसकी सिर्फ ये साइड्स और ऊपर की 2 साइड्स इक्वल है और नीचे की साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल है। तो जिसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं दोस्तों, वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस एक्सरसाइज के 2 वाले को कंप्लीट कर दिया। चलिए दूसरे वाले पे आते हैं। तो दूसरा वाला दोस्तों है हमारा, कह रहा है तीसरा वाला है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन देयर एंगल्स। ठीक, तो हमें ट्राइंगल को देखिए 3 तरह के हम बता चुके हैं, ऑन द साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, आइसोसेलेस होता है, स्कैलेन होता है, इक्विलैटरल होता है। तो वो तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स होते हैं, मतलब साइड्स उसकी कितनी बड़ी होंगी। ठीक, मगर यहाँ पर आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक, तो एंगल्स के बेस पर मैंने बताया था आपको 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका अक्यूट, एक होता है ऑब्ट्यूस, एक होता है आपका राइट एंगल। अक्यूट वो होता है जिसके अंदर के एंगल्स क्या हो, अक्यूट हो, मतलब 0 से 90 के बीच में हो। ऑब्ट्यूस क्या होता है दोस्तों, वो एंगल जिसका एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूस हो, मतलब वो 90 से 180 के बीच में हो, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल क्या होगा दोस्तों, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, वो दोस्तों हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर पहला वाला देखिए दोस्तों, इसकी तीनों साइड्स के एंगल क्या है, 90, 0 से 90 के बीच में, मतलब अक्यूट है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब दोस्तों जल्दी से अब इसका वाला बताइए, इसका भी आंसर कमेंट करिए जल्दी से, फिर मैं इसको बताऊँगा। तो 1 2 3 तो मैंने गिन लिया है, अब बताइए आप लोग, मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये 90 डिग्री बना है, तो जिसका 90 डिग्री होता है दोस्तों क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है राइट एंगल। तो दोस्तों ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए दोस्तों सी वाले पे आते हैं। सी वाला क्या है, सी वाले में देखिए दोस्तों कि इसका भी आंसर कमेंट करिए। मैं 1 2 3 तक गिनना, 1 2 3, वीडियो को पॉज करिए नीचे वाल और कमेंट करिए। अगर आपको आ गया कमेंट करिए दोस्तों, वरना मैं तो ही हूँ, लेक्चर आपको दे ही रहा हूँ। ठीक, तो चलिए इसको देखिए, इसका एक एंगल देखिए ऑब्ट्यूस है, मतलब 90 से 180 के बीच में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हम डिवाइड करते हैं। तो तीनों पता चल गए। चलिए तीसरे वाले पे आते हैं, चौथे वाले पे। चौथे वाले में दोस्तों थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिन बच्चों के पास बुद्धि नहीं है उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, थोड़ी सी बुद्धि उधार ले ले, अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं उनसे थोड़ी देर के लिए उधार ले ले। ठीक है, वो ज़्यादा इतना भी बुद्धि उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बहुत बस एडिशन अगर आपको आता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ही कह रहा है कि फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल्स बने हैं, देख रहे हैं आप, ट्राइंगल्स बने हैं। तो ट्राइंगल्स में अंदर एंगल्स दिए हुए हैं। तो ये है आपका 39, ये है आपका 50, और बताना है कि ये एंगल आर कितने का है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, बताइए, दिमाग लगाइए। मैंने पिछले, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इसको कर ले जाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको कर नहीं ले जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप इसको कर ले जाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि हर एक ट्रायंगल का अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, उनके तीनों एंगल्स का एडिशन क्या होता है, 180 होता है दोस्तों। 180 क्या होता है, कितना दोस्तों 180 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करें, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद क्या करें, उसको 180 से माइनस कर दें, तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। अरे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा भैया, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर, ठीक है, और तीनों एंगल्स का एंगल का एडिशन कितना है, 180 है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, प्लस करने के बाद 180 से माइनस कर दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये एंगल पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए, तो दोनों एंगल्स के
दोनों एंगल्स का जो ट्राइंगल का सम वो कितना है दोस्तों, वो है एक है 39, एक है 52। तो दोनों को प्लस करेंगे और फिर 180 से माइनस कर देंगे। तो 39 और 52, तो ये हो जाएगा 9 2 11, 3 5 4 हो जाएगा 91। तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, ये हो गया आपका 91। अब हम इसको क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे। तो 180 से 91 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 में से 1 गया, यहाँ कैरी लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 9, और ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा, कितना बचेगा भैया, 17 में से 9 जाएगा 89। तो ये दोस्तों एंगल जो होगा वो होगा आपका 89 डिग्री। तो ये एंगल दोस्तों हो जाएगा 89 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। तो ये दोनों आपको एंगल्स को प्लस करना है और प्लस करने के बाद 180 से माइनस कर देना है, आपको पता चल जाएगा तीसरा एंगल कौन सा है। ठीक, चलिए अब दूसरा एंगल लेते हैं। दूसरा एंगल ट्राइंगल में पहला है आपका 51 डिग्री सेल्सियस और ये है आपका 32 डिग्री सेल्सियस। बताना है तीसरा वाला एंगल कितने का होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा, तो प्लस करते हैं 51 प्लस का 32, तो ये हो जाएगा 3 8 83। तो इन दोनों को प्लस करा। अब तीसरा वाला एंगल क्या होगा, 180 से 83 को माइनस कर देंगे तो 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7, और यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा, बचेगा आपका 2 और 7 9, 97। तो दोस्तों ये तीसरा वाला एंगल होगा वो होगा 97 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 97 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसी तरह से दोस्तों इनको भी करना है। ये दोस्तों आप करके लाएंगे, होमवर्क है, इन दोनों को करिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को बस प्लस करिए। प्लस करने के बाद 180 से इसका जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दिए। इसी तरह से इसको भी करना है, इन दोनों को प्लस करिए और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस कर दिए। चलिए दोस्तों अपने आते हैं अपने अगले वाले लेक्चर, अपने वाले क्वेश्चन पर। ठीक, तो पाँचवा वाला हमारा कह रहा है कि विच सेट लाइन सेगमेंट विल फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक, इसमें से कह रहा है कि आपके पास ये लाइंस हैं। पहली लाइन क्या है, 4 सेंटीमीटर है, दूसरी लाइन 6 सेंटीमीटर है, तीसरी लाइन 9 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये लाइनें बनी हैं और कह रहा है कि इन लाइनों के बनने से क्या ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, क्या ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो बताइए क्यों फॉर्म हो रहा है। तो ये चीज़ मैं पढ़ाना भूल गया वैसे दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, माफ़ कर लीजिए भैया, बहुत बहुत क्षमा याचना चाहूँगा आप लोगों से। तो इसके लिए मैंने बताना चाहूँगा कि इसके लिए क्या करिए, अगर कोई भी अगर दो साइड्स को आप प्लस करेंगे तो उसका एडिशन अगर तीसरी साइड से बड़ा आता है तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल होगा। जैसे 4 + 6 को ऐड करने पर क्या आता है, 10 आता है। तो 10 क्या है, 9 से बड़ा है। ठीक, इसी तरह से इसको इससे प्लस करेंगे, 6 + 9, 6 + 9 से जब प्लस करेंगे तो क्या 4 बड़ा हो जाएगा, और जब 9 + 4 को प्लस करेंगे तब भी वो क्या होगा, 6 से बड़ा हो जाएगा। तो ये तो पता चल रहा है कि पहले वाले से ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। हम तीनों को बारी बारी प्लस करेंगे और प्लस करने पर हमें पता चलेगा कि अगर तीनों का एंगल तीसरे वाले से, अगर तीनों का जो लेंथ है वो तीसरी वाली साइड से अगर बड़ी है तो वो तो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है भैया। अगर नहीं फॉर्म कर रहा, अगर इक्वल भी आ रही है तो वो ट्राइंगल नहीं बनाएगा। ठीक, जैसे ये देखते हैं, तो ये तो पहला वाला ट्राइंगल बना लेगा। दूसरा वाला है तो पहले 7 + 16 करते, तो 7 + 16 करेंगे तो जाहिर सी बात है 8 से बड़ा आएगा ना। आप क्या करते हैं, 16 और 18 को प्लस करते हैं, 16 और 18 8 को प्लस कर रहे हैं तो तब भी 7 से बड़ा आएगा, और 8 को 7 से प्लस करते हैं दोस्तों, 8 और 7 से जब प्लस कर रहे हैं तो ये दोस्तों आ रहा है 15, 8 और 7 हो जाएगा दोस्तों 15, और 15 देखिए 16 से छोटा है, तो ये तो दोस्तों ट्राइंगल नहीं बनाएगा, ये ट्राइंगल नहीं बनाएगा। तो ये इसको क्या कहेंगे, इसकी जो साइड्स का जो याली साइड्स को जब हम प्लस कर रहे हैं 8 और 7 को, तो वो 16 से छोटा आ रहा है, मतलब 15 आ रहा है, तो ये तो भैया ट्राइंगल नहीं बनाएगा। तो एक चीज़ ये समझ ली, ये ट्राइंगल नहीं बनाएगा। दूसरा दोस्तों आते हैं इस बैल पर, 12 + 7 करते हैं,
तो ये तो जाहिर सी बात है 11 से बड़ा होगा। 7 प्लस 11 तब भी इससे बड़ा आ रहा है, ठीक। आप 11 प्लस 12 करते हैं तब भी 7 से बड़ा आएगा। तो ये तो दोस्तों ट्रायंगल फॉर्म कर देगा, क्योंकि इसके तीनों साइड्स का क्या है, तीनों साइड्स का एंड जब बारी बारी जब कर रहे हैं तो वो तो तीसरी लाइन से बड़ा आ रहा है। चलिए अब डी पे आते हैं। 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7। तो 7 और 7 देखिए दोस्तों इक्वल आ गया। अगर इक्वल भी आ जाए तो क्या ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो ये दोस्तों ट्रायंगल नहीं बना रहा है, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे अपने जितनी भी एक्सरसाइज थी हमने को 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं वहाँ पर पूरी अपनी शक्ति के अनुसार आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी प्रयत्न करूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। काफ़ी भारी भरकम का वर्ड है क्वाड्रिलैटरल्स। तो क्वाड्रिलैटरल्स क्या होते हैं वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।